तो दिल्ली बीजेपी विधायकों ने जो सवाल विधानसभा के सदन में नहीं उठा पाए, उन सवालों को लेकर बीजेपी विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने एक दिन का सत्र बुलाया और इसकी वजह से वो सवाल नहीं उठा पाए। सदन के एक दिन बाद बीजेपी विधायक प्रखरता और मुखरता के साथ प्रदेश कार्यालय में अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन यही विधायक सदन की कार्यवाही के दौरान जब आम आदमी पार्टी के विधायक यूपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को सवालों की कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तब मूक दर्शक नजर आ रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल अपने 6 साल के कार्यकाल में एक भी झुग्गी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान नहीं दे पाए। झुग्गी झोंपड़ी वासियों का पुनर्वास कैसे हो। जहां तक झुग्गी झोंपड़ी की बात है, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि रेलवे की जमीन पर जो 48,000 झुग्गियां बसी हुई हैं, ये मामला पिछले 25 सालों से चल रहा है। कोर्ट ने अनेकों बार दिल्ली सरकार को डायरेक्शन दी, एनजीटी ने डायरेक्शन दी और उसके बाद ये तय हुआ था 2006 और 2007 में कि इन 48,000 झुग्गियों को फ्लैट देकर बसाया जाएगा। और एक योजना 2006-2007 में शुरू हुई 52,000 फ्लैट्स को बनाने की। अभी तक 28,500 फ्लैट्स बनकर तैयार हुए हैं। उनकी हालत भी बहुत जर्जर है। बीजेपी का आरोप है कि डीडीए ने स्लम बस्तियों का सर्वे करने के लिए दिल्ली सरकार को पैसा भी दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक उन स्लम बस्तियों का सर्वे नहीं किया है, जिसके बाद डीडीए ने खुद ही सर्वे किया। बीजेपी विधायकों का ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल उनकी विधानसभा के हिस्से का पानी काटकर आम आदमी पार्टी के विधायकों के विधानसभा में भेज रहे हैं। बस्तियों से संबंधित दिल्ली की सरकार स्लम बस्तियों में रहने वालों के लिए घड़ियाली आंसू तो बहा रही है, लेकिन वास्तविकता में अपने तीसरे शासनकाल में, यानी 3 बार केजरीवाल जी ने ओथ ली और एक बार भी झुग्गी बस्ती में रहने वालों की सुध नहीं ली। दिल्ली में लगभग 650 जेजे क्लस्टर्स हैं। इन्होंने कहा था कि पाइप वाटर लाइन जो है हर झुग्गी तक नल पहुंचाया जाएगा। अगर आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा त्रस्त कोई दिल्ली का निवासी है तो झुग्गी बस्ती में रहने वाला है। 2 से 3 घंटे के लिए एक सत्र बुला के दिल्ली सरकार ने अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा किया, क्योंकि अगर वो विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते तो उन्हें उपराज्यपाल से अनुमति लेना पड़ता सदन आगे तक के स्थगित करने के लिए। तो सिर्फ आयुवास के लिए इन्होंने जो केंद्र सरकार की एक जीएसटी का संशोधन बिल जो कि राज्य सरकार के द्वारा पास करना चाहिए था, वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए इन्होंने बैठक बुलाया। कल हमारे विधायकों ने जल आपूर्ति को लेकर सदन के सामने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाए, क्योंकि दिल्ली में लगातार पिछले कई दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि जहां जहां भाजपा के विधायक जीत के आए हैं, वहां पानी की कमी की जा रही है। एक बार फिर से बीजेपी विधायकों ने एमसीडी की खस्ता हालत के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। विपक्ष विधानसभा में उठाना चाहता था,
समय के अभाव में, कोरम के अभाव में, और जो बिजनेस की जो लिस्ट है उसमें उन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया। ये बड़े खेद का विषय है। जैसा कि अभी मुझसे पहले बताया, जीएसटी, कोरोना और 48,000 झुग्गियों के अलावा आज दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारे सफाई कर्मचारी भाई 5-5 महीने से अपनी तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं। सदन चाहे जो भी हो, सत्ता पक्ष हमेशा से यही कहता आया है कि उसने कभी विपक्ष की आवाज को बंद करने नहीं दिया है। तो वहीं विपक्ष का हमेशा ही ये आरोप होता है कि सत्ता पक्ष ने लोकतंत्र की हत्या की है, विपक्ष की आवाज को बंद किया है। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।